गाइस, माय सेल्फ काव्या। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं अपनी लाइफ के और भी कई सारी मोमेंट्स आप लोगों के साथ ऐसे ही आगे के ब्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे, आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे और मैं आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। एंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। और आज के ब्लॉग में जैसे कि मैंने बोला, मैं आपसे अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड इट्स लाइक माई फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ वो है, आज मेरी ज़िंदगी की पहली फ्लाइट है। एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड फॉर इट। मतलब लोगों के लिए बहुत ही तो ऐसी बात होती है कि ठीक है ये वो, बट जब ना वो फर्स्ट विल रिमेन फर्स्ट, लाइक आप उसके लिए कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, वो फर्स्ट वाली चीज़ रहती है। तो अभी ना मैं ना बहुत सारे इमोशंस फील कर रही हूँ ना। मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं मेरे साथ, तो इट्स लाइक माई सोलो ट्रिप। आई कैंट से ट्रिप, इट्स काइंड ऑफ वर्क, फॉर वर्क आई एम गोइंग। सो मतलब मैं काम के लिए जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं अकेले ही जाऊँगी, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स नहीं जाएंगे, तो अकेले जाना है। फिर आज तक एयरपोर्ट पे कदम भी नहीं रखा, तो मैं सोचूँ कि मैं कैसे पहुँचूँ, क्या करूँ। माना मेरे पापा ने मुझे सब समझाया है, लिटरली एक छोटी से छोटी चीज़ भी। हाँ, वो ट्रिप पे बहुत ट्रिप पे चले गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि बेटा खुद कर लो, ठीक है, तुम्हें इतना शौक है जाने का, घूमने का, तो कर लो। और मैं लिटरली इस चीज़ों पे सोचती थी, यार पैर पे तिल है मेरे, अभी तक घूम क्यों नहीं पा रही हूँ मैं इतनी। बट भगवान ने सुन ली, उनको याद आ गया इसके पैर पे तिल दिया था, तो अब घूम रही हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरा फर्स्ट ट्रिप है। एंड जो मेरा ये है ट्रिप, यार बार बार ट्रिप निकलता है। जेंसी, ये कमेंट कर करके ना मेरा कमेंट बॉक्स मत भरना। फर्स्ट ब्लॉग कमेंट बॉक्स भर जाए ऐसे कर देना, कोई बात नहीं, आई वुड लव दैट। बट स्टिल यू नो, तो ये मेरा फर्स्ट वर्क टूर है एक तरीके से। हमारा जो फर्स्ट ट्रिप है, इट्स नॉट गोवा, इट्स नॉट थाईलैंड, इट्स नोवेयर लाइक दिस, इट्स जस्ट रायपुर। यस, आई नो यार, फर्स्ट ट्रिप ये वो, लेकिन वर्क ट्रिप है ना, समझो। ठीक है, तो इस वजह से रायपुर। एंड दैट टू, पता है मेरे को खुशी किस बात की, सबसे ज़्यादा खुशी लिटरली मुझे इसी बात की थी कि भाई obviously tickets are expensive if we talk about flights and everything. And for me, due to my work and everything, it was free of cost. I was so happy। मैं कह रही यार सही काम चुना है मैंने वैसे, सही, बिल्कुल सही। मतलब एक्साइटेड थी मैं कि लिटरली मैंने कल ही दोपहरी तक ही सब कुछ पैक वैक कर लिया था, ऐसे दिखा के मम्मी को चेकलिस्ट, देखो देखो ये सब कुछ रखा है मम्मी। और मैं, मेरे साथ मेरी मम्मी भी एक्साइटमेंट में, अरे रच के बेटा ये भी है, ये भी है बेटा, अरे ये कैसे छोड़ दिया। तो मेरी मम्मी भी उतनी एक्साइटेड है, लेकिन मेरे अंदर से फट भी बहुत रही है कि कैसे गलती से भी मिस हो गई, मम्मी पापा से बोल दी ना मिस हो गई, ये काम के लिए जाना है, जरा पैसे दे दो। भाई उड़ती हुई चप्पल आई मेरे पास, और वो भी ऐसा करके लगेगी, और मेरी मम्मी बोलेगी बेटा तू घर आ जा, तू जाने लायक नहीं है, तू घर आ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मम्मी का खौफ भी था। अभी मेरी मम्मी मेरे को आंखें दिखा रही है, पर कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। एंड क्योंकि आई एम शाई, तो मुझे नहीं पता कि आगे मैं ब्लॉग पब्लिकली कैसे बताऊंगी, क्योंकि पता है इट्स लाइक फर्स्ट टाइम फॉर मी एज वेल। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके बना सकूँ, और एटलीस्ट आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मतलब क्या करना होता है। पहले तो खुद ही जान जाऊँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि करना क्या होता है। पता चल रहा खुद भी समझ नहीं आ रहा, खुद की फ्लाइट गई और आप वीडियो बना रही हैं, ये देखो। तो आई डोंट वांट दिस टू हैपन एज वेल। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से जाएगा, कैसे रहेगा। एक्चुअली मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ कार में, क्योंकि वो भी तो कुछ मैं लूँगी ना, मुझे पता है मैं लूँगी। आप मानो चाहे ना मानो, मैं लूँगी, मेरे को भरोसा है। और चलो इसी के साथ हमारा सफ़र शुरू हो गया एयरपोर्ट तक का। और मेरी अंदर से फट रही थी, रास्ते में बारिश भी हो रही थी, और मेरे को लग रहा था भगवान जी आप चाहते हो मैं पहुंचूं। पर हम पहुंचे, एंड फाइनली मैंने देखा कि एयरपोर्ट कैसा लगता है। एंड इट वाज एक्चुअली बिग, मतलब वो
बाहर से मुझे इतना बड़ा लग रहा, ऊपर से नर्वसनेस हो रही, पेट में वो बटरफ्लाईज आ रही, और ये लग रहा है कि कोई भी नहीं है, बट फिर भी मैं लाइन में लगी, एज यू कैन सी। एंड इस लाइन से हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली आप अंदर जो गेट के पास जाओगे, आपसे गार्ड आपकी आईडी या कुछ भी मांगेगा, वो मिलाएंगे आपकी टिकट के साथ, सब चीज़ के साथ, की शक्ल के साथ, फिर आप अंदर एंटर करोगे। एंड ये जो सामने टीवी है ना, इसमें आपकी फ्लाइट के बारे में लिखा होगा कि कौन से आपको उसके पास जाना है, गेट के पास। हाँ, गेट था या वो नंबर था, मतलब ABCD करके था कुछ, ठीक है, उसके पास जाना है, वो लिखा होता है। फिर आप उधर जाते, जैसे मेरा जी था, तो मैं इधर जी के पास आई। एंड जैसे ही आप इधर पहुंचते हो ना, आप लाइन में लगते हो, तो आप ना बोर्डिंग पास वगैरह यहाँ से लोगे, ठीक है। आप बोर्डिंग पास लोगे, और आपका जो लगेज आपको मतलब करवाने से, अगर आपके पास हैंड लगेज है या फिर आपको लगेज अंदर देना है, तो वो सारा काम यहीं पे होगा, ठीक है। फिर आपको जो बोर्डिंग पास मिलता है ना, उस हिसाब से आपको जोन पे जाना होता है। जैसे मेरे बोर्डिंग पास पे था Zone 3, ठीक है। बट उन्होंने मुझे बोला था कि आप आगे जाइए Zone 1 के पास, उधर से आप अपनी चेकिंग करवाइए, ठीक है। तो मैं जोन आगे गई, मतलब बेसिकली आपके बोर्डिंग पास पे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है आगे की। तो बोर्डिंग पास को नहीं खोना है, ये याद रखिएगा। एंड बोर्डिंग पास के साथ आगे चलते जाओ। एंड आई रीच एट Zone 1। फिर Zone 1 से ना ऐसे करके आपकी ये स्टार्ट होती है चेकिंग। तो आपका जो बोर्डिंग पास होता है ना, उस पर QR कोड होता है, वो आपको लगा के इधर अंदर जाना होता है। और जब आप अंदर जाते हो ना, तो उसके बाद आपको ट्रे मिलती है, उस ट्रे से में आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलग रखने होते हैं। एंड अपना बैग वगैरह, जो आपका हैंड बैग होता है, उसे अलग कर देना होता है बेसिकली। फिर वो अंदर जाता है, और आपके खुद की भी, जैसे हम लोग मतलब जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, उस तरीके से हमारी चेकिंग होती है। और लेट मी टेल यू कि उस टाइम पे आपको कैमरा वगैरह कुछ भी ऑन नहीं करने देंगे, उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि आप ढंग से चेकिंग करवाओ। फिर वहां से निकल के मैं अपना सामान वामान रख के यहाँ पे गई, क्योंकि मेरे को जाना था गेट नंबर 47 पे। 47 था, 42 था, आई थिंक, यार मेरे को याद नहीं आ रहा, 42 या 47 था, ठीक है। उस पे जाना था। अभी जैसे वो था ना, ऐसे बीच में ना वो छोटे छोटे से टीवी होते हैं, जिसमें आप रेफरेंसली देख सको, क्योंकि कितनी बार होते हैं आपका ना, जो गेट होता है, जो वेटिंग एरिया होता है ना, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। कितनी बार मेरे सामने लिटरली उस दिन अनाउंसमेंट हुई है 2 बार हमारे सामने में, जो फ्लाइट थी कि आपका वो चेंज हो गया है। तो बेचारे सब लोग लिटरली लास्ट मोमेंट पे उठ उठ के भागते हैं कि कहीं और कहीं और। ये मेरी हरकतें आपको दिखती रहेंगी इसी तरीके से। तो फिर हम लोग मतलब लिटरली भागे तो नहीं, लेकिन बेसिकली ना, मतलब मेरा यही चल रहा था कि उधर तक मैं पहुंची, फिर वहां पे बहुत देर तक बैठी, जैसे मैंने आपको वेटिंग एरिया दिखाया। फिर चेक इन स्टार्ट होती है, फिर से आपसे आपका बोर्डिंग पास मांगा जाता है, वो देखते हैं, फिर आपको अंदर भेजते हैं। एंड लिटरली मेरा हार्ट इस टाइम ना ऐसे बूम 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 कर रहा था कि ओके, आई एम गोइंग इनसाइड द फ्लाइट। मैं लिटरली सब कुछ देख रही थी उस टाइम में, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। एंड फिर इस तरीके से आप मतलब एक ऐसे पाथ सा होता है, आपको उधर जाना होता है फ्लाइट के अंदर जाने के लिए। तो वहां से आपकी प्रॉपर वॉकिंग वगैरह चलती है। और ये लिटरली पता है, हम लोग, मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट ही चली है, मतलब यूजुअल टाइम से थोड़ा लेट ही चली है, क्योंकि ना पता नहीं वैसे, क्योंकि क्या पता नहीं। और इस तरीके से ना वो लोग, उनके पास एक वो होता है मशीन, वो उस पे जो QR होता है उसे स्कैन करते हैं, फिर आप अंदर जाते हो। एंड लेट मी टेल यू, पता है लिटरली मैं एक्साइटमेंट में या हर एक चीज में मैं भूल गई थी उन्हें ये बोलना कि मुझे आप प्लीज विंडो सीट दे देना। बट मेरा लक चला, और लिटरली पता है, जो बंदा विंडो सीट पे बैठना था वो आया ही नहीं, तो मैं विंडो सीट पे बैठ गई। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि थैंक गॉड, मतलब वो नहीं आए या नहीं आई, जो भी थे। एंड दिस वॉज द मोमेंट आई वॉज वेटिंग फॉर। मतलब इस टाइम लिटरली मेरे को ऐसे हो रहा था कि ओके, वी आर फ्लाइंग। बट पता है, मेरे को पापा ने बताया था कि जब वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे बैठे थे ना, उनको बहुत वो हुआ था, जैसे एक होता है ना झूले में ऊपर जाते जाते गुदगुदी सी होती है। पर्सनली मुझे नहीं हुई, मेरे को बस मजा आ रहा था, मैं नीचे लिटरली झांकने को हो रही थी कि नीचे देखूं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उड़ के, एंड आई वॉज फीलिंग हैप्पी, मतलब मैं अपने ऊपर प्राउड भी फील कर रही थी कहीं ना कहीं कि ओके, दिस इज समथिंग इन माई लिस्ट जो मैं टिक कर चुकी हूँ। अब आगे का देखते हैं, और भी चीज़ों को इसी तरीके से काम करके टिक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैंने लिटरली, मेरी सिर्फ
1 घंटे 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी। एंड मैंने लिटरली उस टाइम में ना, ना मैं कुछ ऐसे कर रही हूँ, अलग से कर रही हूँ, मैं लिटरली बाहर ही देख रही थी। फिर हम लोग लैंड करे और इस तरीके से हम लोग नीचे उतरते हैं और सामने यूजुअली एक बस वेट कर रही होती है। आप उस बस में बैठो और वो आपको आपके मतलब एयरपोर्ट के पास छोड़ देगी, टर्मिनल के पास छोड़ देगी। एंड फिर वहाँ से आपका वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमें थोड़ा-सा वो था, रायपुर का जो स्टेशन था, तो इन्होंने हमें नीचे उतारा था हमारे टर्मिनल के पास। एंड हम सब लोग नीचे उतरे। फिर हम लोग, उसके बाद हम लोगों का ये होता है कि हमें जाना होता है बेल्ट की तरफ। बेल्ट का मतलब होता है बेसिकली कि आपका लगेज किधर आएगा, ठीक है, बैगेज किधर आएगा। तो हमारा जो था वो था बेल्ट नंबर 2, हमारा लगेज बेल्ट नंबर 2 के पास आएगा। तो सब लोग बेल्ट नंबर 2 के पास जा रहे थे। एंड मैं अपना फिट चेक वगैरह सब इसी टाइम मुझे याद आया था कि मुझे देना है, क्योंकि मुंह से तो कुछ निकलेगा नहीं। आगे पीछे पूछना, मैं लिटरली पता है लास्ट में चल रही थी सिर्फ और सिर्फ कैमरे के चक्कर में। बट उसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं बोली, लिटरली लोगों के पीछे पीछे चल के भी। और अब मेरी नज़र पहुंच गई थी सिर्फ और सिर्फ मतलब एयरपोर्ट पे। लिटरली मैं आस पड़ोस में देख रही थी, इतना बड़ा, इतना सुंदर। मेरा मन तो लिटरली कर रहा था मैं बस जाऊं, क्योंकि मतलब अगल अगल बगल में आप देखो, वो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जितना सुंदर है ना उतना एक्सपेंसिव भी होता है। फिर चलते चलते मैं अपनी बेल्ट के पास पहुंच गई थी। मेरा बेल्ट नंबर 2 था जिधर मेरा लगेज आना था। एंड इस तरीके से आपका ना लगेज वो जा रहा होता है सारा का सारा। तो जब आपको अपना लगेज नज़र आए तो आप अपना लगेज उस पे से उठा लो। एंड देन यू कैन जस्ट गो टू द वे आउट, मतलब अपना फिर उसके बाद आप एग्जिट ले लो। एंड वंस यू हैव टेकन द एग्जिट, तो उसके बाद फिर आप एंट्री नहीं कर सकते जब तक अगर आपके पास न्यू टिकट ना हो। तो मतलब एंट्री के टाइम पे यू नीड टू हैव योर टिकट एंड योर आईडी कार्ड, क्योंकि वो आपके टिकट देखेंगे, आपकी शक्ल मिलाएंगे। फिर धीरे धीरे मुश्किल से 2 से 3 स्टेप्स होते हैं। एंड मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट थी तो मैं भी आपको उसी का बता सकती हूँ। जब मैं इंटरनेशनल लूँगी फिर मैं वो शेयर करूँगी। एंड इसी के साथ हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए थे। एंड मेरे लिए फिर मतलब मैं बेसिकली गई थी बाहर। बाहर जाके मेरे लिए ड्राइवर अंकल वेट कर रहे थे जो हमें धाम के पास लेके जाएंगे। एंड वहाँ पे मैं क्यों गई थी, क्या काम था, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अभी हम जा रहे थे सीधा, अभी फ़िलहाल धाम के बाद हमें पहुँचना था होटल। अब मैं आपसे मिलती हूँ होटल पे। मैं आ चुकी हूँ रायपुर फाइनली। मेरा पूरा ट्रिप आप लोगों ने अच्छे से देखा कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। मैं फाइनली पहुँच गई, जिसका मुझे डर था। चप्पल नहीं आई मेरे पास। सो आई एम हैप्पी। एंड क्योंकि अब मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे मेरा काम है। सो राइट नाउ आई एम इन माई होटल रूम। और ऐसा कुछ खास होटल नहीं है कि मैं आपको अपना रूम टूर दे पाऊँ, सॉरी। बट आगे अगर इसका भी मौका मिलेगा सो आई विल। बट आई एम हैप्पी, यू नो, मतलब बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। एंड आई होप आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उससे रिलेट किया हो। और मुझे पता है बहुत से लोग कर भी लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट फीलिंग होती है ना वो अनमैचेबल होती है, आई नो। बट जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना वो कहीं ना कहीं हम सबका जा रहा होता है कि इट्स आर फर्स्ट। सो मतलब बहुत लोगों के लिए होगा ये वाली चीज़, दे विल कनेक्ट। एंड ग्रेजुअली आई होप कि आप लोग मेरे कंटेंट से जो मैं आगे भी दूँ और अपनी लाइफ जो मैं मतलब आप सबको उसमें रिवॉल्व करना चाहूँ, आप सब लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। एंड हम लोग ग्रेजुअली एक दूसरे को जान पाएँ और ग्रो कर पाएँ एक दूसरे के साथ। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपना बहुत 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 सारा प्यार दें। एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। इतना क्यूट सा फेस है, प्लीज़ कर दो ना। और प्लीज़ 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 बहुत सारे कमेंट्स करना, मुझे बताना इफ़ यू फील द सेम। और अगर आपकी कुछ और थी, आपकी कैसी रही थी फर्स्ट ट्रिप, रिमेंबर दैट, अगर मतलब याद आए। एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, अपनी स्टोरीज शेयर करिए कैसा था सब कुछ। एंड आई वुड लव टू रीड इट, आई वुड लव टू डू इट। एंड उसी के साथ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल। सी यू अगेन। एंड आगे भी इसी तरीके से व्लॉग्स आते रहेंगे।
और ऐसे ही हम एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे जानते रहेंगे। बाय बाय।